खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर है कि आज से गाड़ियों के दाम भी बढ़ गए हैं। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन दोनों की कीमतें बढ़ गई हैं और कंपनियों ने ऐलान किया है कि वो अपने कई सेगमेंट्स को महंगा कर रही हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर हीरो मोटोकॉर्प का नाम है। हीरो के 2 पहिया वाहनों की कीमत में 3000 रुपए तक का इजाफा हुआ है और इसके साथ ही 4 पहिया वाहनों के रेट भी काफी बढ़ गए हैं। मारुति भी आज से अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा रही है और इससे पहले मारुति ने अपनी कारें 34,000 रुपए तक महंगी कर दी थी और एक बार फिर से ये तमाम वाहन महंगे होते जा रहे हैं। ये वो गाड़ियां हैं, ये वो मोटरसाइकिल्स हैं, छोटी गाड़ियां जिनको कंपनी के अनुसार गरीब खरीदते हैं क्योंकि उनकी जॉब नहीं चल सकती। कई कंपनियां तो ऐसे बोलती हैं कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है, आपके पास स्कूटी नहीं है तो हम आपको जॉब नहीं दे सकते, जॉब नहीं दे सकते यह कहा जाता है। तो आज से गाड़ियों के भी दाम महंगे हो गए हैं। पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, दूध, ब्रेड, फल, सब्जियां, एलपीजी सिलेंडर, 4 पहिया गाड़ियां, 2 पहिया वाहन, सब महंगे। और ये 6 तस्वीरें आपके सामने महंगाई की जो मार रही है कोरोना में। तीसरी लहर का जिक्र हो रहा है जिसमें सरकार कह रही है घर में रहिए, खूब खाइए, खूब हंसिए, स्वस्थ रहिए, बच्चों को भी हेल्दी रखिए। अरे कैसे रखेंगे? महंगाई से भरा हुआ राहत पैकेज आप दे रहे हैं और आप कहते हैं कि आप खुश रहिए और राहत से रहिए। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। थोड़ी देर में चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं लेकिन उससे पहले अहमदाबाद से एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देखिए, दूध जो कि रोजमर्रा की चीज है उसमें प्रति लीटर 2 रुपए का इजाफा हो गया है। मैं इस समय ऐसी एक डेयरी पर मौजूद हूँ। सुबह से यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं दूध लेने के लिए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे, आज से दूध के दाम भी बढ़ गए। कितना फर्क पड़ गया आपको? अरे बहुत भाई, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। सर ये बताइए कि आज से दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ गए हैं, आपको कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, जैसे पहले चलता रहेगा तो कम नहीं होने वाला है। लोग बढ़ा दिए तो फिर वापस कम नहीं, फर्क तो पड़ेगा। 1-2 रुपए के बाद तो महीने में कितने 60 रुपए हो जाते हैं इस हिसाब से। तो लेकिन हर चीज़ की कीमतें बढ़ती जा रही, मतलब पेट्रोल, डीजल, उसके बाद अब तेल और उसके बाद अब दूध, तो सब बढ़ ही रहे। गवर्नमेंट बढ़ा रही है, वो उसमें हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो आपकी लाइफ पे कितना असर हो रहा है? देखिए, अगर 60 रुपये हर महीने बढ़ेगा तो साल में कितना हो जाएगा। पर इस हिसाब से तो असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ। तो एक गणित ये भी होता है कि हर महीने मतलब सिर्फ 1 लीटर की अगर बात करें तो 60 रुपया बढ़ रहा है, तो साल भर की अगर मैं बात करूं तो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोग इस तरह का भी गणित रखते हैं। आप समझ सकते हैं कि लोगों की ज़िंदगी पर कितना ज़्यादा असर बढ़ रहा है। मैं बता दूं कि कल इस बात की घोषणा की गई थी अमूल डेली की ओर से। अमूल जो कि गुजरात मिल्क फेडरेशन है, उसका ये करीबन 250 लाख लीटर जो है वो दूध पूरे देश में से इकट्ठा होता है और 1.5 साल के बाद दामों में ये बढ़ोतरी की गई है। तर्क ये दिया गया है कि तमाम चीज़ें जो हैं उससे जुड़ी हुई, चाहे वो पैकिंग मटेरियल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे और चीज़ें हो, सब महंगी हो गई हैं। इसलिए उन्हें मजबूरन दूध के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। लेकिन जो इन्फ्लेमेशन रेट है उसके उम्मीद में दूध के दामों में सिर्फ 4% की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, तमाम चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसमें दूध के दाम जो कि रोज़ उसके बिना कुछ चल नहीं सकता, उसके दामों की बढ़ोतरी लोगों को जरूर अखर रही है। कैमरामैन प्रदेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। ये वही लोग हैं जो मोदी सरकार की तारीफ किया करते थे, लेकिन आज हालात बदल गए हैं पूरी तरीके से। आज हालात वैसे नहीं हैं। पेट्रोल पंप से, रसोई से, किराना दुकानों से मोदी सरकार से एक अपील की जा रही है, सर सोचिए, थोड़ी तो राहत दे दीजिए। कोरोना काल है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक बड़ी नाराजगी है सरकार से, लेकिन सरकार है कि सुनती ही नहीं। दिव्या, यही बातें हो रही होगी वहां से। बिल्कुल, देखिए लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं, अगर पेट्रोल डीजल की बात करें या गाड़ियों के जो दाम बढ़े हैं, वो एक बार ऐसा झटका है कि अगर एक बार आप पेट्रोल की टंकी फुल करा लेते हैं तो उसके बाद थोड़े समय के लिए बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन चूंकि मैं किराना स्टोर पे खड़ी हूं और लोगों के दर्द को समझ रही हूं, ये दर्द ऐसा है जो हम भी महसूस कर सकते हैं। तो ये दर्द ऐसा है जो हर रोज आपको मिलेगा, क्योंकि जब हर रोज आप ब्रेड, दूध और तमाम चीजें खरीदने आएंगे, रिफाइंड ऑयल खरीदने आएंगे, सरसों का तेल खरीदने आएंगे,
तो आपको हर रोज ये दर्द झेलना पड़ेगा। 2 रुपए बहुत ज्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन जब रोज रोज वो दर्द पड़ता है तो महीने के आखिर में आपका बजट बढ़ जाता है। अब लोग झुंझला रहे हैं क्योंकि कोरोना काल है, लगातार तीसरी वेव का अंदेशा है। ऐसे में ये जो किराना स्टोर वाले हैं या जो बाकी बिजनेसमैन हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि आज तो हम दुकान पे सही से काम कर पा रहे हैं, पता नहीं आने वाले समय में क्या हाल होगा। ऐसे में जो महंगाई है वो भी उन्हें रह रह के चुभ रही है। एक बार फिर मैं दिखाऊं आपको, देखिए ब्रेड्स हैं, ब्रेड के दाम भी 5 रुपए तक बढ़ गए। अब ये चोट कितनी बड़ी है। ब्रेड अगर अमूमन आप एक आज और गरीब आवाम यही खरीदता है, दूध के साथ ये खा लेता है, उसके पास बहुत बड़ा नाश्ता नहीं होता है, बहुत हेल्दी सब कुछ नहीं होता है, लेकिन अब ये भी सब उससे दूर हो गया है। गोपाल जी, आपको तो सर बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही होगी और शायद जो लोग अभी दुकान में मौजूद हैं उसकी तकलीफ का एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि आप तो इजीली खरीद पा रहे होंगे दूध, ब्रेड, तेल, एलपीजी सिलेंडर। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए वाकिफ है। आरबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी कहा कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था खुलेगी तो डिमांड और बढ़ेगी और सप्लाई कंस्ट्रेंट जो रुका हुआ है इतने दिनों से, यह जो सप्लाई की चेन जो ब्रेक हो गई थी कोविड के कारण, दूसरी वेव के कारण और उसके पहले वेव के कारण, तो उससे शुरू में महंगाई के ऊपर जोर पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाए, इंडस्ट्री खुल जाए, लॉकडाउन धीरे धीरे कम हो गया, लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो वह सप्लाई साइड जो है, जो आपूर्ति का जो फेज है वह खुलेगा तो यह चीजें जो आम रोजमर्रा मुझे लगता है ये 2022 में ही खुलेगा, उससे पहले नहीं खुलेगा। ऐसी बात नहीं है। अभी सरकार पूरी तरह से जागरूक है और हम हाँ, पूरी तरीके से जागरूक है, लेकिन खुलेगा 2022 में रखे हुए। लेकिन देखिए एक मिनट पहले पूरी बात सुनिए कि जब अर्थव्यवस्था को चलाना होता है तो कुछ चीजों को थोड़ा सा रुक के देखना भी पड़ता है। अगर आज के समय में यह एक अगर इस तरह की डिमांड सबसे पहले कमी थी, डिमांड नहीं थी और सप्लाई भी रुकी हुई थी, तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था का जो चक्का था वो रुका हुआ था। अब धीरे धीरे कोविड का एक पॉजिटिव साइड ये है कि कोविड की वेव कंट्रोल में है, वैक्सीनेशन बहुत तेजी से 33 करोड़ से ऊपर लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, बहुत तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वैक्सीन तो तब लगवाएंगे सर, क्या वैक्सीन असर करेगी? अभी तो दूध महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, क्या वैक्सीन लगवा के करेंगे लोग? नहीं, आप ये सोचिए ना सर, आप ये कहते हैं कि राहत दे रहे हैं, राहत दे रहे हैं, कैसी राहत है ये? महंगाई भरी राहत, महंगाई भरा राहत पैकेज आप दे रहे हैं। अरे सर बहुत दिन हो गए हैं, जनता ये सोच रही है कि आज कम हो महंगाई, आज कम हो महंगाई, लेकिन नहीं हो रही है कीमतें कम। नहीं, जो ओवरऑल अगर अभी इन्फ्लेशन रेट 6.3 है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो वह जरूर चिंता का विषय है और सरकार उसके प्रति जागरूक है। लेकिन अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से पटरी में लाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सरकार उसमें जो भी जिस क्षेत्र को जिस आज बच्चे के लिए दूध नहीं है परिवार के पास पिलाने के लिए, थर्ड वेव का आप जिक्र कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त लगेगा, 2022 तक का ही लगेगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि 2-3 महीने पहले सब कुछ ठीक था और अचानक से फिर ये महंगाई बढ़ गई। अनुमा आचार्य जी, इतनी बेमुरव्वती से बात करता है तो अफसोस होता है। आप और मेरे बाप कुकिंग गैस ₹50 810 में मिल रही थी, अब 835 में मिलेगी। तो ये देखिए कि यहाँ पेट्रोल तो सेंचुरी मार चुका है, खाने का तेल डबल सेंचुरी मार चुका है। किसका फायदा हो रहा है? पेट्रोल है अंबानी और ये जो खाने का तेल है अडानी की जो कंपनीज हैं। तो ये हम तो हमारे, और ये पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं ना, अनुमा जी आप छोड़ दीजिए, इसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं, आप ही जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार नहीं है पेट्रोल डीजल, याद कीजिए आप ही जिम्मेदार हैं। प्राइवेट प्लेयर्स को किसने दिया था ये हक? किसने दिया था? सुन लीजिए, सरकार से हाथ से लेकर प्राइवेट प्लेयर्स को आप पेट्रोल डीजल के दाम तय करने का मौका किसने दिया? आपकी सरकार ने दिया। देखिए एक बात बहुत ध्यान से समझिए, इस सरकार को अभी तक तो उत्सव मनाती रही, अब ठोस सच्चाइयां दिख रही हैं प्रशासन की। तो इसके पहले कभी इस तरह से दाम क्यों नहीं बढ़े? जबकि कच्चा तेल के दाम बाहरी दुनिया में बढ़े हुए थे, उसके बाद यूपीए की सरकार रहते हुए यहाँ पर 50 और 55 रुपए और 60 रुपए के ऊपर कभी गया नहीं पेट्रोल। क्या बात कर रही हैं आप? ग्लोबल जो मार्केट रेट थे उसके बावजूद यूपीए की सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ। और आप ये देखिए कि
ये जो कल जो अमूल के दाम बढ़े हैं उसका जो मैनिपुलेशन किया था उसका बीच में नहीं बोलेंगे, मैंने नहीं बोला, बीच में बोलना बंद करिए इनका। मैं सोडी जी ने बहुत साफ बोला है कि 30 से 40% हमारे दाम ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ गए, 30 से 40% ऊर्जा में बढ़ गए, 30 से 40% हमारी दूसरी चीजों में दाम बढ़ गए। अरे ये राइट तो पेट्रोल डीजल के दाम तय करने का मनमोहन सरकार ने ही छीना था, आपको याद है? ऐसा इसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं। और आज आप सरकार से कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम कम कीजिए। पेट्रोल डीजल के दाम तय करने का अधिकार तो आपकी सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया था पहले। आज आप कैसे पूछ रहे हैं? 7 साल से ये सरकार है, क्या बात कर रही है आप? 7 साल से ये सरकार अरे है। आप स्टेट गवर्नमेंट के तो कम कर दो, अगर इतनी घड़ियाली आंसू जो मंत्री है तो गोपाल जी आप क्यों नहीं करवा रहे स्टेट गवर्नमेंट के कम? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में करवा रहे हैं आप कम? क्यों नहीं गुजरात में करवा रहे हैं आप? क्यों मध्य प्रदेश में नहीं करवा रहे हैं आप? केंद्र सरकार के ऊपर कई आर्थिक रूप से कई जिम्मेदारियां हैं। केंद्र सरकार को फिस्कल स्टिमुलस भी देना है, तो पेट्रोल लेना बंद कर दीजिए। प्रदेशों को भी पैसा ट्रांसफर करना है। छत्तीसगढ़ में वो कहते हैं कि अगर खाने पीने के दाम बढ़े हैं तो खाना पीना बंद कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल ये उस बयान का आप जिक्र कर रही हैं जो तकरीबन 4 हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पूर्व मंत्री ने कहा था महंगाई है तो खाना पीना छोड़ दो, पेट्रोल भी मत भरवाओ। शायद उसी बयान का आप जिक्र कर रही हैं अनुमा जी। नहीं, और अभी फिर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश में कह दिया, कल परसों में उन्होंने कह दिया कि अगर पेट्रोल नहीं है तो साइकिल से जाओ। तो क्या तमाशा है? सरकार से क्या कोई भी चीज चलाते नहीं बन रही है, इसलिए इस तरह के बयान देंगे? और ये कौन सी संवेदनशीलता है जबकि 97% लोगों के घरों की तनख्वाहें कम हुए, उनकी कमाइयां कम हुई है। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को उनके ये बात तो मैंने उठाई, ये सवाल तो मैंने उठाया ही है। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत बड़ा संकट है और उन सब में ये सब हो रहा है। घनश्याम तिवारी जी, कहाँ है विपक्ष? वैसे तो आप हर मुद्दे को लेकर सड़क पर होते हैं, हम महंगाई को लेकर पुरजोर तरीके से आप क्यों नहीं इस मुद्दे को उठा पा रहे? अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या, या मात्र ट्विटर पर ही चलेगा सब कुछ? अत्याचारी और विफल हो तो समूची जनता ही विपक्ष होती है। जिस तरीके से आपने लोगों के बयान दिखाए, हर वो व्यक्ति जो आज जिसकी आय कम हो रही है और जिसका खर्चा नहीं चल पा रहा है, उसके सामने एक ऐसी सरकार है जो अपने ही अहंकार में मस्त है, जो पेट्रोल और डीजल के दाम इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि उसके पास कोई और आय का साधन नहीं है, जो जनता की आवाज नहीं सुन रही है। ये वो नेता है जिन्होंने सिलेंडर लेकर के पेट्रोल पंप के ऊपर एक तरीके से हमला किया था, मार्च किया था इसके प्रोटेस्ट में। तो जनता को ये दिखाई दे रहा है। मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि क्या कर रहे हैं 2021 में? ये तो मैंने सुन लिया आपसे कई बार। आप क्या कर रहे हैं जनता के लिए 2021 में विपक्ष में रहते हुए? आपकी भी कोई जिम्मेदारी होगी कि आपको धूप लग जाएगी, आंधी तूफान आ जाएगा, उससे बचना है आपको। वैसे तो आप हर मुद्दे को लेकर चुनाव में पहुंच जाते हैं सड़क पर। अब महंगाई को लेकर क्यों नहीं बात करते आप लोग? सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? सिर्फ टीवी पर, ट्विटर तक क्यों सीमित हैं? सड़क से लेके संसद तक, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या फिर जिस तरीके से सरकार का अत्याचार हो बेरोजगार युवकों के ऊपर या शिक्षकों के ऊपर या अभ्यर्थियों के ऊपर या फिर पेट्रोल का मुद्दा हो, विपक्ष लगातार हर मुद्दे पर खड़ा है और ये जनता को दिखाई दे रहा है। इसलिए जनता जो इस सरकार से त्रस्त होकर के नए रास्ते खोज रही है, नए दल खोज रही है, नए राजनीतिक सोच नहीं, अभी क्या हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ जाने की? क्या आपका भी 2022 पर फोकस है पूरा? हिम्मत इतनी है कि हम लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे, सरकार के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद करते रहे। घनश्याम तिवारी जी रहने दीजिए, वो तो दिख रहा है क्योंकि आप ट्विटर पे 2 लाइन लिख देते हैं और हो गई तीसरी। हमने कर ली जनता की बात, राइट? मैं आपके नजरिए 1 मिनट अनुमा जी, ठीक है अनुमा जी आप बोलिए, उसके बाद मैं गोपाल जी से एक रिएक्शन चाहती हूँ। बोलिए अनुमा जी, उंगली उठा रही हैं आपकी बात पर। अनुमा जी बोलिए। आपकी पूरी टीम को देखा मैंने, एक एक टीम के व्यक्ति के ऊपर मुझे गर्व है, उसने ये चीज सामने लेकर आई। और आप जो कह रही है वो मुझे समझ में आ गया, सिर्फ पूछने के लिए कह रही है क्योंकि आपको भी पता है कि विपक्ष को कितना स्पेस दिया जाता है, उनकी जो इस तरह की जो आंदोलन है उसको कितना स्पेस दिया जाता है आपको पता है। पर आपकी टीम के ऊपर गर्व है, आपके पूरे चैनल की उस टीम के ऊपर गर्व है जो ग्राउंड पे रहकर बात कर रही है। और ये सरकार क्या कर रही है? ऋणांक कृत्वा घृतम पीबे, जो कल परसों जो एक पैकेज आया है उसमें क्या है? लोन लो, लोन कौन लेगा? आप लेंगी लोन? आपका अगर आप घर में खाने को नहीं, आप लोन लेने जाएंगी? आप लोन लेंगी तो आप आटा दाल में खत्म हो जाएगा ना। क्या बात कर रहे हैं हम? इस तरह से हम कैसे बात कर सकते हैं? विपक्ष है, विपक्ष दिख रहा है, स्पेस कितना नहीं दिख रहा है अनुमा जी। आप तो कहते हैं कि हम डरते नहीं सरकार से, ना आप दिख रहे हैं ना घनश्याम तिवारी जी दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं लोग। अरे दिखते तो जिक्र होता मैडम। आप सोचिए इस बारे में, आप सोचिए। आप भी जनता की बात करते हैं, ठीक है, मैं लौट रही हूँ। और
एक मिनट सर, मैं यहाँ पर आपसे ये गोपाल जी सवाल पूछना चाहती हूँ। आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, बंगाल में जब चुनाव थे अभी 2-3 महीने पहले, तो ये इंटरनेशनल मार्केट कैसे समझ गया उस वक्त? कैसे समझ गया, कैसे मैसेज उन तक पहुंच गया कि अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी और वहां पर क्रूड ऑयल का दाम अभी तेज नहीं होगा? ये और फिर जैसे ही रिजल्ट आता है और उसके बाद एक मैसेज और जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, और उसके बाद क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ जाते हैं और भारत में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये चुनाव के वक्त ये सिलसिला कैसे थम जाता है? नहीं, देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि आर्थिक जो निर्णय होते हैं वो अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख के लिए जाते हैं। नहीं, चुनाव के वक्त कैसे? मैं ये सोच रही हूँ, उस वक्त नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम और जैसे रिजल्ट आया उसके बाद बढ़ गए। देखिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अभी आज ही IIP फिगर्स आई हैं, 126% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। देश की अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक निर्णय है वो अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में लेके लिए जाते हैं। ये सड़कों पे चलते हुए और अपोजिशन के चैनल पे डिस्कशन से आर्थिक निर्णय नहीं लिए जाते। उसी का कारण है कि MSCI इंडेक्स इतना तेजी से बढ़ रहा है। सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, MSME सेक्टर, उसके ऊपर अच्छी तरह से तेजी से ग्रोथ हो रही है। आंकड़ा है ना, ये जो फिगर है सर, ये ठीक है, अर्थशास्त्री समझ रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे, लेकिन दूर दराज ग्रामीण में बैठी वो गरीब परिवार जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, चाय का एक सहारा था कि दूध से थोड़ा सा दूध लाके चाय बन जाती है, वो भी छीनते जा रहे हैं। उनको समझाइए सर, वोट दिया है उन्होंने आपको और एक नारा लेकर आप ही आए थे कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहां है अब ये सब? वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।